ब्रेक के बाद विकास स्वागत और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। बीते दिनों निचली अदालत से राहत पाने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके साथ 23 अन्य लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल सहित सभी 23 लोगों को नोटिस जारी किया और साथ ही साथ सीबीआई के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उनका झूठ अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस है और नोटिस पर उनका जश्न फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार केजरीवाल एंड कंपनी को ये जो नोटिस मिला है वो क्या कुछ कहता है, आइए आपको समझाते हैं। तो शराब घोटाले मामले में ये बड़ा झटका लगा है। अब 16 मार्च तक उन्हें जवाब देना है और इस 16 मार्च में जब वो जवाब देंगे तो कई तथ्य हैं जो सामने निकल कर आएंगे और सीबीआई ऑफिसर्स के खिलाफ जो डिपार्टमेंटल एक्शन है उस पर भी रोक लगाई गई है। सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है शराब घोटाले से जुड़े हुए और इसके साथ ही सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई उस पर भी रोक लगा दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा। इसलिए लगातार जो रोना रो रहे थे केजरीवाल की सत्य की जीत हुई है, ये दावा उनका बिल्कुल खोखला निकला, क्योंकि जिस तमाम तथ्यों और सत्यों का हवाला दिया जा रहा है कोर्ट में, उसमें हवाला के जरिए ही पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। और ऐसे में चुनिंदा जो कारोबारी हैं, मैनिपुलेट करके कैसे जो एक्साइज पॉलिसी थी यानी कि शराब की नीति थी उसमें किस तरह आमूलचूल परिवर्तन किए गए, ये भी उसमें साबित हो रहा है। और कैसे केजरीवाल एंड कंपनी का जो जश्न जो वो मना रहे थे कि आखिरकार सत्य की जीत हुई, ये फीका पड़ा। उनका जो ये गुब्बारा था उसमें जो ये सुई लगी है, कैसे हवा निकलती हुई नजर आई, वो भी आपको बताते हैं। तो बरी किए जाने की खुशी अब काफूर होती हुई नजर आ रही है। सियासी तर्ज पर जो वो लगातार नैरेटिव फैला रहे थे वो ध्वस्त हुआ और कैसे वो ड्रामा कर रहे थे कि भाई हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं, वो ड्रामा फेल होता हुआ नजर आ रहा है और जो वो पॉलिटिकल बेनिफिट उठाना चाहते थे उनकी इच्छाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो कट्टर ईमानदारवादी छवि है उनकी, उसका नैरेटिव भी ध्वस्त हुआ, क्योंकि सीबीआई अधिकारी के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है उस पर भी रोक लगी है। साथ ही सीबीआई की अपील पर अब हाईकोर्ट फैसला करेगा और तब तक निचली अदालत ईडी के मामले में फिलहाल के लिए अभी कोई फैसला नहीं दे पाएगी। तो ये बड़ा अपडेट है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, आपका क्या होगा जनाबे आली, और खास तौर पर मुझे लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल आंचल, देखिए कल जो कुछ हुआ उसमें ज्यादातर प्रक्रिया से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक भी कल ये कह रहे थे कि कोर्ट के निचली अदालत के आदेश पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है, इसलिए ये उनकी जीत है। इसके अगेंस्ट भी कुछ बातें कही जा रही हैं। कुल मिलाकर ये प्रक्रियागत चीजें हैं। हाईकोर्ट में एक बात आपको मैं बताऊं कि खुद सॉलिसिटर जनरल जो सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हम कोर्ट से ये मांग नहीं कर रहे कि वो निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा करके ट्रायल शुरू कर दे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि वो एक प्रक्रिया का मामला है। जहां तक मेरिट्स पर बात है, सीबीआई अपनी बातें विस्तार से रखेगी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि दो चीजें वो बड़े यहां पर आज मांग करेंगे बड़ी शिद्दत के साथ। वो ये, पहली की जो ऑब्जर्वेशन है सीबीआई के ऑफिसर्स के खिलाफ आई, खासतौर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ जो कमेंट्स हैं, सबसे पहले तो कोर्ट एक तो उनको हटा दे या उन पर रोक लगा दे। और दूसरी बात यहां पर ये कही गई कि जो ये आदेश है उसका असर ईडी का जो मामला चल रहा है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस पर हाईकोर्ट भी सहमत दिखा और हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में पीएमएलए का जो मामला है उसमें तब तक आगे सुनवाई नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर लेता। तो ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक है अरविंद केजरीवाल और अन्य सभी आरोपियों के लिए, क्योंकि वो ये मानकर चल रहे थे कि जो ऑब्जर्वेशन निचली अदालत ने दिए हैं उससे ईडी वाला केस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल निचली अदालत में इस कार्रवाई पर, इस पर आगे बढ़ने से ही रोक लगा दी है और खुद हाईकोर्ट पहले ईडी वाले मामले को अब सुनेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच।